एक छोटे से जापानी गांव ओगिमी में, जहां सूरज की पहली किरणें बांस के पेड़ों से छनकर आती हैं और हवाएं मीठी मुस्कान सी चेहरे को छूती हैं, वहां एक बूढ़ा व्यक्ति हर सुबह 4 बजे उठता है। न कोई जल्दी, न कोई चिंता। वो अपने बगीचे में फूलों से बातें करता है, फिर अपने दोस्तों से मिलने निकल जाता है। उम्र 102 साल। चेहरा जैसे किसी बच्चे की मुस्कान हो। दर्द कोई नहीं। वो कहते हैं, हर सुबह मेरे पास एक वजह होती है जीने की, कुछ करने की, कुछ बनने की। यही है मेरा इकिगाई। आज हम उसी इकिगाई के बारे में बात करेंगे। जापान का वो रहस्य जिसने वहाँ के बुजुर्गों को न सिर्फ लंबी उम्र दी, बल्कि हर पल में खुशी और सुकून भी। लेकिन कहानी में एक मोड़ है जो हम आपको बीच में बताएंगे, और अंत में मिलेगा वो गहरा रहस्य जो शायद आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। इकिगाई एक जापानी शब्द है। इकी यानी जीना और गाई यानी कारण, यानी इकिगाई का मतलब हुआ जीने का कारण। तो जवाब बड़ा सरल था, क्योंकि हमें पता है कि हम क्यों जी रहे हैं। वो लोग हर दिन छोटे छोटे कामों में खुश रहते हैं, चाहे वो खेती करना हो, संगीत बजाना हो, बच्चों को सिखाना हो, और यही उनके इकिगाई का हिस्सा है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपको पता है कि आप क्यों जी रहे हैं? क्या आपकी सुबह किसी उद्देश्य से शुरू होती है, या सिर्फ एक रूटीन के बोझ तले दबती है? अगर नहीं, तो रुकिए, गहराई से सोचिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब आपको एक बात बताते हैं जो इस किताब में सबसे चौंकाने वाली है। जापान के कई ऐसे गांव हैं जहां 100 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसे कहते हैं ब्लू जोन्स, और ओगिमी भी उन्हीं में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन लोगों ने कभी रिटायरमेंट का नाम भी नहीं सुना? हाँ, सचमुच, उनके लिए काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, वो उसे अपनी पहचान मानते हैं। वो कहते हैं, जब तक शरीर चल रहा है, आत्मा को कार्यरत रहना चाहिए। अब सोचिए, हम कितनी जल्दी हार मान लेते हैं, छोटी सी परेशानी में दुखी हो जाते हैं, और वे लोग 90 की उम्र में भी बागवानी कर रहे हैं, हंसते हुए जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इकिगाई को पकड़ रखा है, और यही उनका रहस्य है। तो अगर आप भी अपना इकिगाई खोजना चाहते हैं, तो ये 4 बातें याद रखिए। आपको क्या पसंद है? वो चीजें जो करते वक्त आपको समय का होश नहीं रहता। वही है आपकी आत्मा की भूख। आप किस चीज में अच्छे हैं? आपकी प्रतिभा, आपका हुनर, जो आपको सबसे अलग बनाता है। दुनिया को क्या चाहिए? आपकी क्षमताओं से दुनिया को क्या लाभ मिल सकता है, जिससे आप कमाई कर सकते हैं? आपकी पसंद और स्किल को कैसे सेवा या पेशे में बदला जा सकता है? जब ये चारों बातें एक साथ मिलती हैं, वहीं जन्म होता है आपके इकिगाई का। एक महिला थी, सुनीता। वो एक IT कंपनी में काम करती थी। अच्छा पैकेज, बड़ी गाड़ी, लेकिन हर सुबह उदास चेहरा। जब उसने इकिगाई के बारे में पढ़ा, तो उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं वाकई खुश हूँ? जवाब था नहीं। धीरे धीरे उसने अपने बचपन के शौक, मिट्टी के खिलौने बनाने को फिर से अपनाया। आज वो एक टेराकोटा आर्टिस्ट है, देश भर में अपने स्टूडेंट्स को सिखा रही है, और हर सुबह उसकी आंखों में चमक होती है। उसने अपने इकिगाई को पा लिया। क्या आप तैयार हैं अपनी सुनीता जैसी कहानी लिखने के लिए? आप सोच रहे होंगे, ठीक है, इकिगाई मिल गया, फिर क्या? तो सुनिए, इकिगाई सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। हर दिन, हर सुबह, हर क्षण हमें उसे जीना होता है। और यही वो बात है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। हम बड़ी मंजिलों की तलाश में छोटी खुशियों को कुचलते जाते हैं। लेकिन ओगिमी के 100 साल पुराने लोग हमें यही सिखाते हैं, जिंदगी लंबी नहीं, गहरी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि इकिगाई क्या है, और कैसे इसे अपनाकर आप एक लंबी, खुशहाल और संतुलित जिंदगी जी सकते हैं। अब आपसे एक सवाल, क्या आप कल सुबह किसी उद्देश्य के साथ उठने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी आत्मा से मिलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज से ही शुरू कीजिए। खुद से वो सवाल पूछिए जो शायद आपने कभी नहीं पूछे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको जरा भी प्रेरणा दे सका हो, तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी राह तलाश रहे हैं, क्योंकि शायद उनका इकिगाई इस वीडियो में छुपा हो। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक मुस्कुराइए, सोचिए, और अपने इकिगाई के करीब आइए। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी भावना जरूर बताएं, और चैनल खुशी सलोनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें।
क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई रोशनी के साथ। तब तक याद रखिए, जवाब बाहर नहीं, अंदर छुपा होता है, अपने इकिगाई की तरह।